बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये जो मैंने ई विजन का लोगो जब बनाया था, तो मैंने इसको क्या किया कि मैंने ना इसको यूं पकड़ के, ये असल में कुछ यूं था साइन। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा गौर किया ना, तो मैंने ऐसे ही सोचा कि ये कलर्स मेरी एकेडमी वाले आ रहे हैं, व्हाई नॉट के मैं इसको टर्न ओवर करके, मैंने इसको पकड़ के ना, ये कुछ यूं था साइन, पता नहीं ऐसे बना हुआ था कि यूं करके, यूं करके था ये सारा साइन। मैंने इसको पकड़ के ना, इसको यूं ई बना दिया। और ई बना के मैंने क्या किया कि ई विजन का जो आई का डॉट है ना, इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया, ताकि ये जो ई विजन का आई है ना, इसके ऊपर ये डॉट आ गया। और क्योंकि ई विजन की थीम बहुत बड़ी है ना, मैंने जब ये अपना एकेडमी बनाई थी, तो ई विजन का मतलब, बाय ई विजन, मैंने इसका ये नाम क्यों रखा था। तो आप लोगों ने भी अब जब ब्रांडिंग करनी है ना, आपने सोचना है कि मेरा मोटो क्या है सबसे पहले, फिर उस हिसाब से फिर आपका नाम सिलेक्ट होता है। ई का मतलब होता है इंटरनेट, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके थ्रू जो है मैं क्या बताने जा रही हूँ स्टूडेंट्स को, तो दैट्स वाई मैंने इसको ई किया। ठीक है, आप जो मर्जी कर लें, तो इस वजह से इसका नाम मैंने ई विजन रखा था। और उसके अंदर अगर आप मेरा पुराना लोगो देखें, तो उसके अंदर आप देखें कि मैंने 3 रेनबोज दी थी, 3 आप क्रिसेंट आपको नजर आएंगे मेरे पुराने वाले लोगों में। तो वो क्रीसेंट बेसिकली 2015-16 में हमने वो लोगो बनाया था, तो उस वक्त इसी तरह के लोगोज होते थे। अभी तो बहुत ज्यादा माशाल्लाह लोगोज बड़े अच्छे हो गए हैं। तो दैट्स वाई मैंने कहा कि चलो इस तरह से। तो मैंने क्या किया कि इसमें जो ओ था, उसको मैंने ये इसके बीच में एक छोटा सा जो है, ये मैंने एक शेप ली थी। ठीक है, ये देखें, ये मैंने इसको ग्रुप किया हुआ है और ये शेप लेके मैंने ग्रुप किया था। ठीक है, और इस ओ को इसके साथ ग्रुप करने के बाद, अब ग्रुप करने का फायदा क्या होता है, मैं इसको जहां मर्जी उठा के लेके जा सकती हूँ। अभी देखिए, मैं इसको जब अनग्रुप करूंगी, तो आप देखें कि मैं इसको जब मैं अनग्रुप करूंगी ना, तो इसकी हर चीज अलग अलग हो जाएगी। ये देखिए, मैंने साइड पे किया, तो मैं इसको उठा के यहाँ, ये एक्चुअली सर्कल शेप थी। सर्कल शेप को मैंने यहाँ पे रखा और आफ्टर दैट मैंने इनको ग्रुप कर दिया। अब ग्रुप कैसे होता है, ग्रुप में आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि देखिए फिर मैं कहाँ कहाँ लेके जाऊंगी इस ई विजन को उठा के। देखिए, अब मैं इसको यहाँ पे यूं लेके आ रही हूँ। अब मैंने पहले ई विजन लिखा था, ठीक है। अब फिर मैंने इसके दरमियान में इतनी स्पेस दी थी कि ये वाली जो जो सर्कल है ना, और इसको मैंने कलर कौन सा दिया, अपनी एकेडमी का जो मेरा है, मैंने वो सिलेक्ट करके इसको दिया। और उसके बाद जो है, मैंने इसको ग्रुप कर लिया। उसकी रीजन क्या होती है, अब ग्रुप कैसे करते हैं, सबसे पहले देख लें कि जब भी आप कोई इमेज बनाएं या कुछ लिखें, आपने उसको ग्रुप जरूर करना है। अब ग्रुप कैसे होता है, देखें, मैंने इसको सिलेक्ट किया। आप यहाँ 3 डॉट्स पे गए, और यहाँ पे एक ऑप्शन आती है, उसको ग्रुप कहते हैं। ठीक है, आपने अपने सारे इमेजेस को जो है, यानी कि इसको आप ग्रुप करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, मोबाइल पे तो बड़ी जल्दी से ग्रुप आ जाता है। तो यहाँ पे भी होगा कहीं, ये देखें। ठीक है, यहाँ पे लॉक है। ठीक है, आप इसको लॉक कर दो। ठीक है, आपने इसको लॉक कर दिया। आफ्टर दैट आप इसको भी पकड़ के, और यहाँ पे आप इसको लॉक करना शुरू कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ग्रुप कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारा जितने भी जो चीजें होती हैं, हम उसको ग्रुप करना शुरू कर देते हैं। तो ग्रुप करने का मकसद ही ये होता है कि आपकी कोई भी चीज है, जब मैं इसको ग्रुप कर दूंगी, तो मैं इसको कभी भी कहीं पे भी उठा के लेके जा सकती हूँ। ये देखें, अब देखें, ये मेरा ग्रुप हो गया है। अब यहाँ पे देखें, ये ग्रुप एंड अनग्रुप की ऑप्शन आ रही होती है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे लिखेंगे, इवन आपका ये भी ग्रुप हो सकता है। आप यहाँ पे गए, आपने इसको सिलेक्ट किया। सबसे पहले ग्रुप करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक सिलेक्ट की ऑप्शन होती है, आप इनको जो है वो सिलेक्ट करते हो। सिलेक्ट करने के बाद ये राइट क्लिक किया, एंड आफ्टर दैट मैंने इसको लॉक कर दिया। ठीक है, लॉक करने के बाद आप इसके साथ जो है, जो नेक्स्ट आपका जो भी है, आप उसको भी लॉक कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ग्रुप करना शुरू कर देते हो। तो ग्रुप का फायदा यही होता है कि आप इमेज को जैसे मर्जी उठा लें। ये देखें, मैं इधर भी मैंने इनको ग्रुप ही किया हुआ है। ये देखें, ये है ना, ये अलहदा ग्रुप मैंने किया हुआ है। ये देखें, इसको मैंने ग्रुप नहीं किया हुआ।
तो ये ई विजन यूं मूव कर रहा है। लेकिन जब आप इसको ग्रुप कर लोगे तो फिर जो है जैसे आप चाहेंगे आप इसको उठा के वहां पे लेके जा सकते हो। अब देखो, अब मैं इसको वापस लेके आ रही हूँ तो ये आगे पीछे हो रहा है। इसी तरीके से इसको भी मैंने ग्रुप किया था, ये देखें, ये है, इसको मैंने अनग्रुप किया हुआ है इस वक्त। अगर ये दोनों ग्रुप्ड होते हैं तो फिर क्या होता है, सिलेक्ट करके दोनों को ग्रुप करना होता है, तो फिर ये अलहदा अलहदा मूव नहीं करते। ये देखें, अब ये अलहदा मूव कर रहा है, ये अलहदा मूव कर रहा है। तो द थिंग इज कि जब भी आप कोई लोगो बनाएं तो आप लोगों ने करना क्या है कि जो पहले से लोगोस बने हुए हैं पहले उनके साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, कहने का मकसद ये है। उसके बाद फिर आप देखेंगे मेरी जो है बेसिकली मेरा मोटो क्या है, मेरी थीम क्या है, मैंने कौन से 2 कलर स्कीम ऐसे रखने हैं। सबसे पहले ब्रांड, ठीक है, मैं आपको बता रही थी कि ई विजन मैंने इसका नाम क्यों रखा था और इसमें मैंने ये कलर स्कीम्स क्यों रखी। एक्चुअली दैट इज बेसिकली द सन कलर स्कीम। सूरज का मतलब होता है रोशनी देना, और विजन भी इसी को कहते हैं कि आपका एक ब्रॉड विजन होता है, राइट। तो अब मेरा बेसिकली विजन क्या था, हमेशा बचपन से लेके अभी तक मेरे कुछ विजन्स हैं, कुछ नॉलेज है, कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर मैं काम करती आ रही हूँ। ठीक है, नंबर 1 आपके एकेडमिक्स, नंबर 2 मैं बताती हूँ आपको, ठीक है, नंबर 1 आपकी एकेडमिक्स, ठीक है, जो कि आप स्कूलिंग आपकी होती है, ये सारी चीजें, ठीक है। नंबर 2 होती है आप लोगों की इकबालियात, ठीक है, हमारे बच्चों के अंदर इकबालियात है ही नहीं है। हमारे नेशनल पोएट अल्लामा इकबाल है, वो एक ऐसे याद कर लेते हैं, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता, और हमारे सिलेबस में इकबालियात नहीं है। ठीक है, उसके बाद सीरत नबी और कुरान मजीद का तर्जुमा तफसीर, ठीक है, कुरान का इल्म होना चाहिए हमारे यूथ को, क्योंकि दैट इज आवर कल्चर। ठीक है, उसके बाद हदीस का इल्म होना चाहिए, उसके बाद हमारे नेशनल हीरोज आ जाते हैं, हु वर आवर नेशनल हीरोज, ठीक है, उनका नॉलेज देना। तो ठीक है, नेशनल हीरोज आ जाते हैं हमारे, और आफ्टर दैट आपके एकेडमिक्स, ठीक है। जब आपका कल्चर स्ट्रांग होगा ऑटोमेटिकली आपकी बाकी सारी चीजें भी स्ट्रांग हो जाएंगी। तो आपको आपके नेशनल हीरोज के बारे में पता होना चाहिए, स्पेशली इकबाल याद तो बहुत खूबसूरत तरीके से, बड़ा अच्छा इंटरप्रेट। तो ये सारी चीजें, एंड आफ्टर दैट आपकी स्किल्स बड़ी मैटर करती हैं। तो दैट वाज द ई विजन, जिसके अंदर मैंने देखे अपनी जो मैंने वेबसाइट भी बनाई उसके 3 पैनल्स बनाए। अगर आप उसके ऊपर कभी मेरी वेबसाइट पे जाएं, evisions.com पे जाओ, तो वहां पे देखिए मैंने 3 पैनल्स पे काम किया हुआ है। नंबर 1 अगर आप उसका सेक्शन खोलेंगे दैट इज एकेडमिक्स, ठीक है। नंबर 2 जो उसका सेक्शन है, आप भी मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। और नंबर 2 जो है उसका जो सेक्शन है, ठीक है, वो मैंने बनाया था उसका स्किल्स का, ठीक है। और नंबर 3 मैंने उसका एक पेज बनाया था जो कि कुरान से रिलेटेड था, ठीक है। तो ये सारी ये वेबसाइट पे तक काफी काम मैंने खुद किया हुआ था, इसकी डिजाइनिंग, इसकी ईच एंड एवरीथिंग। नाउ जस्ट सी, जैसे ही आप इविजन्स पे जाते हो, अच्छा ये जो चीजें आपको सामने नजर आ रही है, व्हाट इज दिस, ये जो आपको कलर सारा कुछ नजर आ रहा है, ये देखें, ये ई विजन का लोगो, एट दैट टाइम हमने ये डिसाइड किया था कि हम ये रखेंगे ना। तो देखें यहाँ पे आपको एकेडमिक कोर्सेज नजर आ रहे हैं, स्किल प्रोग्राम, कुरान कोर्सेज एंड अबाउट अस, व्हाट इज ई विजन, ठीक है। तो मैंने इन 3 चीजों के ऊपर एक्चुअली काम किया था अपनी लाइफ में भी, ठीक है, कि आपकी एकेडमिक्स भी होनी चाहिए, आपके अंदर स्किल्स भी होनी चाहिए, और आपके अंदर कुरान भी होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें आपके अंदर है ना, तो दुनिया चाहे आपको जितना मर्जी डैमेज करने की कोशिश करें, थोड़े बहुत आप डैमेज होंगे लेकिन फिर आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये तीनों नहीं है या इन तीनों में से एक भी एब्सेंट है तो आप भी गए, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे आपको ये सारा, अब ये जो चीजें हैं ये किस पे बन रही हैं, दिस इज बेसिकली द ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। ये जो आपके सामने ये सारा आ रहा है इसको ऑन पेज एसईओ कहते हैं, ठीक है। ये देखें ये कैनवा के ऊपर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, अभी आप बैनर्स देखते जाएं, ठीक है। अब ये देखें एक वेबसाइट के ऊपर कितने बैनर्स चाहिए होते हैं, आपके लिए कैनवा कितना इंपॉर्टेंट है, आज जरा सोचें इसको ना। ये देखें ये बैनर्स बने हुए हैं, ठीक है, और आपके लिए कैनवा कितना इम्पोर्टेंट है कि आप क्या इस तरह के बैनर्स, इस तरह की वेबसाइट, अगर आपका ई कॉमर्स, ये चले मेरी एजुकेशनल वेबसाइट है, अगर आपका एक ई कॉमर्स कोई स्टोर है तो क्या आप इस तरह के बैनर्स बना के ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हो, ठीक है। दैट इज बेसिकली द स्किल प्रोग्राम्स, ठीक है। आप स्किल प्रोग्राम्स पे आए, ठीक है, आपके ये स्किल प्रोग्राम्स खुलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आप कुरान कोर्सेज पे आए, आपके कुरान कोर्सेज खुल जाएंगे, ठीक है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्यूटर्स करवा भी रही हैं ये सारी चीजें। बहरहाल
दैट इज बेसिकली द ई विजन, अ हब ऑफ लर्निंग एजुकेशन एंड स्किल। अब आप लोगों ने अपना ब्रांड देखना है कि मैंने अपना ब्रांड कौन सा रखना है और मैंने फिर उसकी कलर स्कीम क्या रखनी है। तो दैट इज बेसिकली, अब आप खुद सोचो। ठीक है, उसके बाद जब आपने लोगो डिजाइन कर लिया, द नेक्स्ट स्टेप जो होती है, अब सबसे पहले कैनवा को आज समझते हैं कि कैनवा के अंदर कौन से ऐसे टूल्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हम देख सकते हैं। कैनवा ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए एक बहुत बड़ा हब है, क्योंकि कैनवा ने अब कैनवा मैजिक स्टूडियो, ये जो आपके सामने नजर आ रहा है, एक्चुअली दैट इज एआई। अगर एआई कैनवा ना ऐड करता तो अब कैनवा एब्सोल्यूट होने जा रहा था। यानी कि जैसे बहुत सारे पहले प्लेटफॉर्म्स आए, याहू आया, हॉटमेल आया, उन सारों की छुट्टी होने वाली थी, छुट्टी हो गई। ठीक है, तो इसी तरह कैनवा की छुट्टी होने वाली थी अगर कैनवा ये मैजिक स्टूडियो इंट्रोड्यूस ना करवाता। तो दैट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ एआई। उसके बाद कैनवा पे हम क्या क्या कर सकते हैं? कैनवा पे आप हर चीज डिजाइन कर सकते हैं। कैनवा इज ए कंप्लीट कंप्लीट, मैं कहती हूँ, एक हब बन गया जिसके ऊपर डिजाइनर्स क्या, हर बंदा आके काम कर सकता है। आपने डॉक्यूमेंट्स डिजाइन करने, आपने व्हाइट बोर्ड बनाना, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन करनी है, आपने प्रेजेंटेशन करनी है, आपने सोशल मीडिया की कोई भी चीज बनानी है, आपने कुछ भी करना है, यहाँ पे देखें कितनी ऑप्शंस आ रही हैं आपको बने बनाए। यहाँ पे टेम्पलेट्स मिलते हैं। आपने डॉक्यूमेंट्स डिजाइन करना है, आपने बैनर डिजाइन करना है, आपने सर्टिफिकेट डिजाइन करना है, कुछ भी, आपने इवन शादी का कार्ड ही डिजाइन करना है, वो भी आप कैनवा के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन वो हमारा कैनवा का डिटेल्ड कोर्स है, आप लोग वो ज्वाइन कीजिएगा। मैं यहाँ पे अभी आपको कैनवा नहीं पढ़ाऊंगी, मैं सिर्फ आपको कैनवा के बारे में बता रही हूँ। उसके बाद जो है, हमने बात की थी लोगो की, लोगो के साथ हमने बात की थी बैनर की। ठीक है, तो हमने बेसिकली ये वाला बैनर था जिसको हमने थोड़ा सा डिजाइन करने की कोशिश की थी। तो दैट वाज आवर बैनर जिसको हम डिजाइन कर रहे थे। ठीक है, तो अब हमने, क्योंकि ये मार्केटिंग एजेंसी का उस दिन हमने एक टॉपिक रखा हुआ था और हम मार्केटिंग एजेंसी से ही रिलेटेड जो है वो एक डिजाइन कर रहे थे। ठीक है, अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट स्टेप जो है, वो है हमारा कवर फोटो। ठीक है, तो कवर फोटो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपका बैकग्राउंड, आपकी ईच एंड एवरीथिंग। अब ये आप लोगों ने जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपका उतना ज्यादा आपका अच्छा हो जाएगा। तो ये है सारा। ठीक है, अब आप लोगों ने देखे, मैंने आप लोगों को डिफरेंट बैनर्स बना के कॉपी करके आपको मैंने ये भी दिखा दिए थे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? अब हम होम पे जाते हैं। आज हमने फेसबुक कवर फोटो बनाना है। आप यहाँ पे जाओगे, मैंने आपको बताया यहाँ पे डिफरेंट चीजें आप जो मर्जी बना सकते हो। आज हमने कवर फोटो बनाना है, फेसबुक कवर फोटो। ठीक है, जैसे ही आप फेसबुक कवर फोटो या टेम्पलेट्स लिखेंगे, टेम्पलेट्स किसे कहते हैं? टेम्पलेट्स कहते हैं जो बने बनाए होते हैं। देखें, जब भी आप बिजनेस करते हैं ना, लाइक जैसे मैं हूँ, मेरे डेली बेसिस पे थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स बनते हैं। मैं अब फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे चाहिए मिनट्स के अंदर टेम्पलेट्स। अगर मैं वहां पे बैठ के स्क्रैच से बनाने लग गई तो मेरा तो आधे से ज्यादा जो है वो निकल गया। ठीक है, आज हम चलें किसी एजुकेशनल कोर्स की। अब यहाँ पे देखें, आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेसबुक कवर फोटो आ गया। अब पहले हम जब काम करते थे, मतलब जब मैंने फेसबुक पे काम करना शुरू किया, उस वक्त ये होता था कि आपके पास ना साइजेस भी नहीं होते थे। हम लोग इंटरनेट से जाके साइजेस मेजर करके फिर हम लिखते थे। कैनवा आपको क्या बताता है कि आपने जो है, अगर फेसबुक कवर फोटो बनाना है तो वो आपको फेसबुक का कवर फोटो भी दे देगा। ठीक है, अब लाइक मैंने अगर ये एजुकेशनल के ऊपर क्लिक किया है, एजुकेशनल कोर्सेज जो कि हमारी अपनी भी है, ठीक है, या हम चलें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में देखते हैं, तो ये देखें, ये आपके पास सारे हैं। हम अब किसी एक को उठा लेते हैं। आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाना है ना, उसको भी आप फेसबुक के साथ लिंक कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपकी, लोग कहते हैं ना हमारी यूट्यूब की ऑडियंस ग्रो नहीं हो रही। ठीक है, ये मैं अब आप आगे जाके आपको बताऊंगी कि किस तरीके से यूट्यूब की ऑडियंस ग्रो होती है। ये भी सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैनर्स मिलेंगे। मैं यहाँ से एकेडमिक्स, क्योंकि मेरा असल में इंटरेस्ट ही एकेडमिक्स में ज्यादा है, तो अपने अपने इंटरेस्ट की बात होती है, या मेरा ये ज्यादा मार्केटिंग में इंटरेस्ट है या एकेडमिक्स में, तो मैं एकेडमिक्स उठा लेती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको जो है वो करने जा रही हूँ एडिट। ठीक है, अब
ये आपके बने बनाए टेम्पलेट है। सिर्फ आपने करना क्या है, जैसे मैंने अपने इंस्टीट्यूट का नाम रखा ई विजन हब ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स, आप लोगों ने भी यही करना है कि आपने इन बने बनाए टेम्पलेट्स में जो है ना काम करना शुरू कर देना। ये देखिए, ये हम सारे टेम्पलेट्स खुद ही बना रहे होते हैं, ठीक है, और ये हम बने बनाए टेम्पलेट्स उठाते हैं और उस पे हम काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक। ये हमने बिल्कुल एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था एक्चुअली, ये भी हम मैं अभी जब लास्ट आपसे पहले वाला बैच था ना उस वक्त बनाया था ये वाला पेज। तो उसमें हमने क्या किया था कि एक तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज होती है आपका कवर फोटो। ठीक है, यहाँ पे देखें कि आप सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पे जाओगे। आपकी जो प्रोफाइल होती है ना, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जो आपकी प्रोफाइल होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, ठीक है, दैट इज माय प्रोफाइल। और इसमें जो है मैं अब स्विच करूंगी कि आसमा शेख के ऊपर। ठीक है, आप सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आप अपनी कोई भी प्रोफाइल बनाते हो, देखें ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है कि प्रोफाइल अगर फॉर एग्जांपल मैं एजुकेशनल हूं ना, तो मैं अपनी प्रोफाइल एजुकेशनल ही रखूंगी। इसके अंदर जितने भी लोग आएंगे, जितने भी लोगों को मैं ऐड करूंगी ना, प्लीज खुदा के वास्ते किसी पॉलिटिकल पेज को या जो भी आप या फजूल किस्म के पेजेस को या फैशंस को या इस तरह के पेजेस को मत, आप एक तो लाइक मत कीजिएगा, दूसरा ऐसी फजूल किस्म की आईडीज को आपने कभी भी लाइक नहीं करना। रीजन क्या होती है कि देखें, अब ये आपका प्रोफेशनल पेज है, ठीक है, ये जो है आसमा शेख ट्यूटर बेसिकली क्या है, ठीक है, दैट इज बेसिकली मेरी एक प्रोफेशनल प्रोफाइल है। प्रोफेशनल प्रोफाइल में हमेशा एक चीज याद रखिएगा, आपने जो एक काम करना, आप सबकी फेसबुक प्रोफाइल्स इधर बनी हुई होती है, हमने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने एक काम करना है कि यहाँ पे जाके ना, मेरी यहाँ पे टू साइडेड वेरिफिकेशन नहीं आ रही, आप लोगों की आ रही होगी, क्योंकि आपकी ये जो प्रोफेशनल प्रोफाइल होती है ना, ये बहुत सारी चीजों, बहुत सारे आगे पेजेस आपने बनाने होते हैं, तो आपने यहाँ पे मेरी एक्चुअली ऑथेंटिकेशन हुई हुई है, यहाँ पे अभी 4 चीजें आ रही हैं, आपकी 5 आ रही होंगी। अगर आपकी टू साइडेड वेरिफिकेशन नहीं है तो यहाँ पे जाके आपने टू साइडेड वेरिफिकेशन जो है वो अपनी ऑन कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे देखें, आपने अपनी प्राइवेसी चेक करनी है। प्राइवेसी में आपने देखना है सारा यहाँ पे कि कौन लोग आपको देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये मैंने अपनी सारा प्राइवेसी कंटेंट जो है ना, कि कौन लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, कौन चैट कर सकते हैं, ये सारी चीजें, ब्लॉकिंग है, ये सारी आज आपने अपनी प्रोफाइल पे जाके चेक करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज टू साइडेड वेरिफिकेशन आपने वो कर लेनी है। उसके बाद आप यहीं पे जाओगे और यहाँ पे जाने के बाद आप एक पेज क्रिएट करोगे। ठीक है, आप यहाँ होम पे गए, ठीक है, और अब आपने करना क्या है कि आपने एक पेज क्रिएट करना है। ठीक है, ये सारे पेजेस हैं, ये हमने ही क्रिएट किए, ये ऑनलाइन वाला मेरे बेटे का पेज है। ठीक है, ये हम डेली बेसिस पे कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, तो हम पेजेस जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। तो आप यहाँ से जाएंगे, एक्चुअली इन्होंने ना बहुत सारे, ये देखें यहाँ पे पेजेस में आप गए, ठीक है, पेजेस में जाने, अब फेसबुक में अब आप देखें बहुत सारी चेंजिंग आ गई है फेसबुक ने इस वक्त। ये आपकी प्रोफाइल होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब ये सुन लें, ठीक है, ये आपकी प्रोफाइल होती है, ये जो साइड पे आपको नजर आ रहे हैं ना, ये जो चीजें, ये स्पॉन्सर्ड ऐड है, ये भी मैं आपको चलाना सिखाऊंगी कि फेसबुक पे आप स्पॉन्सर्ड ऐड कैसे चलाते हो। इसका प्री फेस समझ लें, यहाँ पे ये आपके पेजेस होते हैं। ठीक है, ये आपकी मार्केट प्लेस है, यानी कि आपने मार्केट में कोई चीज बेचनी है तो आप यहाँ पे आके बेचोगे या यहाँ पे आप आके खरीदोगे, और ये आपके ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ये मेरे जो है, इसमें मैंने जो ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं वो आ गए हैं, और साइड पे ये मेरे ग्रुप्स हैं फेसबुक के जो आपको साइड पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये जो ऊपर वाले हैं ग्रुप्स यू मैनेज, ये सारे मेरे ग्रुप्स हैं। ठीक है, यानी कि हमारा सोशल मीडिया इतना आगे जा चुका है, मेरी जो प्रोफाइल है, तो ये उसके सारे आ रहे हैं आपके सामने।
मार्केट प्लेस हो गया, गेमिंग में तो खैर हमने जाना ही नहीं है, ठीक है ना। अब हम पेजेस से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने बिजनेस शुरू करना होता है। देखें, एक आपकी प्रोफाइल होती है, जिसको ये जो होम वाला साइन है ये आपकी प्रोफाइल है, बट व्हाट नेक्स्ट, कि हमने क्यों इतने बैनर्स बनाए, हमने लोगोस क्यों बनाए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि हमें एक पेज क्रिएट करना था। आप यहाँ पे जाओगे, आप क्रिएट न्यू पेज, पेज नेम रिक्वायर्ड, ठीक है। अब आपने कोई इसका पेज नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि आपने ब्रांडिंग नेम जो है या ब्रांडिंग कैसे करनी होती है। तो आप यहाँ पे कोई भी पेज नेम जो है वो लिख लें, या जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि फ्रीलांसिंग। वेल, बस मैं शेयर कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये आप खुद कर लीजिएगा, आपको जो भी। अब वो पूछ रहा है कि इसकी कैटेगरी क्या है, ठीक है। कैटेगरी वो रिक्वायर के मतलब ये कौन सी क्या चीज है, आप किस किस्म का पेज बना रहे हो, तो आप लिखोगे कि ये एजुकेशनल है सबसे पहले, ठीक है। आप इसको एजुकेशनल कंसल्टेंट कर लो, ठीक है। टाइप समथिंग टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, देख लेते हैं रियल स्टेट, नो। एजुकेशन से ही हम स्किल में देखते हैं कि स्किल में हमारे पास क्या आता है ऑप्शंस, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इसकी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। मैं इसको एजुकेशन पे ही ले आती हूँ, एजुकेशनल, क्योंकि हम बेसिकली एजुकेशनल सप्लाई स्टोर, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपका कोई क्लॉथिंग ब्रांड है, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो, अब मैं इसको करती हूँ आसमा शेख क्लॉथिंग कर लेते हैं, ठीक है। बल्कि ये ज्यादा बेहतर है, यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट्स मेरे ना क्लॉथिंग से रिलेटेड है। अब फिर यहाँ पे आप क्या कैटेगरी लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे क्लॉथिंग, देखिए ये नीचे आ रहा है, ठीक है। क्लॉथिंग कंपनी या अपेरल एंड क्लॉथ, अच्छा जी, वीमेन, वीमेन क्लॉथिंग स्टोर, ठीक है। वीमेन हेल्थ क्लिनिक, अगर आपका कोई मेडिकल का है कुछ, तो आप यहाँ पे वीमेन हेल्थ क्लिनिक लिख सकते हो, लेकिन ये क्योंकि वीमेन क्लॉथिंग स्टोर है तो मैंने यहाँ पे। अब हम और देख लेते हैं कि क्लॉथिंग में हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस आ रही हैं। ये देखें, आपके पास बेबी एंड चिल्ड्रन, ठीक है। ये जो स्पेशली यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो मेडिकल से रिलेटेड है, तो मैटरनिटी एंड नर्सिंग क्लोथिंग स्टोर, ठीक है। मेंस क्लोथिंग स्टोर है, क्लॉथिंग कंपनी है, क्लॉथिंग स्टोर है, जो भी है आपने वो उसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फिर जब आप कोई भी काम करने लगते हो या एड चलाने लगते हो, तो आप देखते होगे आपके सामने ऑटोमेटिकली पेजेस आ रहे होते हैं कुछ, वो आपके इंटरेस्ट की वजह से आ रहे होते हैं, कि आप जिन पेजेस को जाके लाइक करते हो, जिन फैशन डिजाइनर्स को जाके लाइक करते हो, तो फिर वो फेसबुक आपको उससे रेलेवेंट पेजेस दिखाना शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने अभी आपको कहा था कि फजूल किस्म की प्रोफाइल्स को काइंडली फ्रेंड मत कीजिएगा, अगर वाकई आपने फेसबुक पे प्रोफेशनल काम करना है, क्योंकि फिर आपको वैसे ही लोग आगे वो आपको ना सजेशंस में नजर आने लग जाएंगे, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट सिलेक्टिंग योर फ्रेंड्स ऑन फेसबुक, क्योंकि आपके पास अब लिमिट है 500 की, और 500 फ्रेंड्स के अंदर अगर आप सिर्फ प्रोफेशनल्स को अगर कोशिश करें कि उनको सिलेक्ट करें, उनको फेसबुक की जो है वो भेजें फ्रेंड रिक्वेस्ट, जो कि मेंटोर्स हों, ठीक है। क्योंकि उनके फिर जो होंगे ना स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने उनको लाइक किया होगा, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता वो आपके, तो यहाँ पे आप बायो लिखेंगे, आप लिखेंगे, आप इसको चैट जीपीटी से लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वी आर प्रोवाइडिंग, मेरे की, वी आर प्रोवाइडिंग फ्रेंड्स, फ्रेंड। अब ये आपने, मैंने आपको बायो लिखना सिखाया था चैट जीपीटी पे, वो वहां से आपने कॉपी करके इधर करना है, ठीक है। इसीलिए आपको लिखवाया था, वी आर प्रोवाइडिंग क्लॉथिंग ब्रांड्स ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी, ठीक है। ये बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं, इसका कोई ऐसा इशू नहीं होता, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद योर पेज कैन हैव बिटवीन 1 और 3 कैटेगरी, ठीक है। वो कह रहा है कि ओनली 3, या तो एक कैटेगरी रखें या 3, उसने देखे मुझे वो कर दिया। अब मैंने इसमें से कोई से 3 वे सिलेक्ट करने हैं, तो मैंने वीमेन क्लोथिंग एंड स्टोर कर लिया है,
और चलें ये 3 कर लेते हैं। आप देखें उसने ग्रीन टिक कर दिया, उसने कहा ओके अब फाइन है, अब आप पेज क्रिएट कर लो। ये मैंने यहाँ पे जाके मेरा पेज क्रिएट हो गया, जिसमें मैंने उसका नाम सिलेक्ट कर लिया और मैंने उसकी हर चीज सिलेक्ट कर ली। ये देखें अब ये आहिस्ता आहिस्ता मेरा पेज क्रिएट हो जाएगा। व्हाट नेक्स्ट, अब मैंने आगे क्या करना है, यहाँ पे देखें आप अपनी वेबसाइट, आपकी जो भी अगर क्लॉथिंग की कोई वेबसाइट है आप वो यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, मैं इसको वैसे ही लिख देती हूँ, नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, जरूरी नहीं होता आपने वेबसाइट लिखनी है, मैं ऐसे ही यहाँ पे अपनी वेबसाइट डाल देती हूँ। फोन नंबर जो भी आपका पाकिस्तान का है आप वो लिखोगे। ये देखिए उसने फौरन से ग्रीन टिक कर दिया कि हाँ ये बाकी वेबसाइट जो है वो एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे आप फोन नंबर ऐड करोगे, ठीक है, जो भी आपका है, ईमेल अपना ऐड करोगे, लोकेशन अगर वाकई आपकी है तो आप लिखें। हाँ जी बिल्कुल, जब भी आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करे ना, तो आप लोगों ने उनकी प्रोफाइल जरूर चेक करनी है। मैं ऐसे अलाउ किसी को भी नहीं करती कि वो मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं करती किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट जब तक कि मैं उस प्रोफाइल को विजिट नहीं कर लेती। अगर आपने प्रोफेशनली काम करना है ना, तो आपकी प्रोफाइल्स के जो है ना वो भी प्रोफेशनल होने चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैं अपनी प्रोफाइल भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से उसको प्रोफेशनल। अब आपने यहाँ पे बताना है कि जी आप कितने घंटे काम करते हैं, नो आवर्स अवेलेबल, ऑलवेज ओपन, 24 आवर्स आपकी शॉप खुली रहती है, या फिर ओपन एट सिलेक्टेड आवर्स, मतलब दैट इज अप टू यू। ठीक है, कि आपका ये जो है वो, अब यहाँ पे देखें वो पेज की हेल्प बता रहा है कि भाई आपके पेज की हेल्प, अभी क्योंकि मैंने नया नया बनाया भाई, उसने तो यही कहना है, ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है कि यहाँ पे कोई आप प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपनी दें। ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रोफाइल पिक्चर हम ऐड कर देते हैं, XYZ कोई भी। तो हम यहाँ पे जाके और रिलेटेड टू आवर कैटेगरी, हाँ जी आप अपनी कैटेगरी से रिलेटेड, क्योंकि मैंने कहा ना, अगर देखें अब जैसे मैं प्रोफेशनल हूँ ना, मेरे 500 फ्रेंड्स तो फुल हो जाते हैं ना, तो फिर मुझे उसमें से भी सिलेक्टेड लोगों को, कुछ लोगों को फ्रेंड करना पड़ता है, कुछ लोगों को अनफ्रेंड करना पड़ता है, क्योंकि बाज औकात हमें खाली करनी पड़ती हैं जगह। ठीक है, तो आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी चीजें होती हैं। देखिए अब मैंने कोई भी, ये देखिए मैंने एक पेज उठाया, मैंने यहाँ पे उसको कर लिया, आप अपने उससे कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका लोगो है तो वो यहाँ पे आपने डाल देना है। ठीक है, अब वो पूछा आगे ऐड अ कवर फोटो, मैंने वैसे ही डाल दिया ये जी, मैंने सॉरी मैंने कवर फोटो की जगह, ये मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, इसको भी डिलीट कर रही हूँ। ये देखिए प्रोफाइल पिक्चर का मतलब है आपका लोगो, ये मैंने लोगो डाल दिया जो भी आपने अपने ब्रांड का बनाया ना, अब देखिएगा ये आपको यहाँ पे नजर आने लग जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है कि जी ऐड अ कवर फोटो, मैंने यहाँ पे कोई भी जो आपने बनाया है आप कवर फोटो यहाँ पे ऐड कर रहे हो। ठीक है, ये दैट इज बेसिकली द थिंग कि इस तरीके से आपका पेज नजर आएगा। ऐड एक्शन बटन, व्हाट इज एक्शन बटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ट्राई इट। ठीक है, एक्शन बटन बेसिकली क्या होता है ये देखें। अगर तो आपकी कोई एजेंसी है लाइक वीजा कंपनी है या कुछ है, तो आप बुक नाउ का बटन ऐड करोगे। अगर साइन अप फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आपके पेज के ऊपर जो भी आए ना वो आपकी वेबसाइट पे जाए और वहां जाके साइन अप करे, जैसे वीजा कंसल्टेंसी में साइन अप होता है, और भी बहुत सारी इस तरह की आपके, तो या फिर आप चाह रहे हो कि आपके यूट्यूब चैनल पे जाके लोग ना हिट कर दें, तो आप साइन अप पे जाके वहां पे जाके आप अपनी वेबसाइट डाल देते हो। ठीक है, फिर स्टार्ट ऑर्डर, आपका कोई फूड का कारोबार है, आप स्टार्ट ऑर्डर के बटन को यहाँ पे डाल देते हो। व्यू शॉप, आपका शॉपिफाई पे कोई स्टोर है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी क्लॉथिंग की ब्रांडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमने फेसबुक पे तो नहीं रुकना ना, उससे आगे भी शॉपिफाई आप बनाएं, उस पे जाके अपना बड़ा जबरदस्त किस्म का ई कॉमर्स स्टोर बनाएं और उसको व्यू शॉप करें, और यहाँ पे जाके आपने शॉपिफाई का लिंक दे देना। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। व्यू शॉप में आप अपनी कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट बना के उसका लिंक यहाँ पे दे सकते हो। गेट टिकट्स, ठीक है, बहुत सारे लोग जो है वो टिकट्स का काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, मैं जो हूँ ना मोस्टली, क्योंकि आपका सेंड मैसेज बटन ना ऑटोमेटिकली आ जाता है, मैंने यहाँ पे ना व्हाट्सएप बटन किया हुआ है, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर ना मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है। ठीक है, अब बाकी ये देख लें आपकी मर्जी, आपने कॉल ना हो, आप चाहते हो आप व्हाट्सएप पे नहीं हो, आप चाहते हो आपका कस्टमर आपको सिर्फ कॉल पे बात करे, आपको ईमेल करे, तो यहाँ पे आप ईमेल कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, लर्न मोर, हाँ। अब यहाँ पे देखिए ये आ रहा है ना वॉच नाउ, मैंने आपको कहा था कि अगर आपका यूट्यूब चैनल है और आप चाह रहे हो कि इसके ऊपर
ज्यादा व्यूज आए। ठीक है, आप क्या करोगे, आप अपना एक पेज बनाओगे। आप देखे देखें यूट्यूबर्स ने अपना पेज बनाया होता, फेसबुक पेज ना, और वो क्या कर रहे होते हैं, देखिए यूट्यूब पे तो वो बंदा जाएगा ना जो सर्च करके, फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ कि भाई मुझे ना आज फेसबुक कवर फोटो सीखना है, तो मैं यूट्यूब पे जाऊंगी, मैं कहूंगी भाई यूट्यूब मुझे बताओ भाई फेसबुक कवर फोटो कैसे बनता है, तो मुझे तो सिर्फ फेसबुक कवर फोटो मिलेंगे। लेकिन फेसबुक के ऊपर क्या होता है, फेसबुक के ऊपर आपकी एक वास्ट ऑडियंस होती है जो आपको हर चीज दिखा दिखा रहा होता है। ठीक है, आपको लिंक कर रहा होता है, तो वहां पे हमें फिर यूट्यूबर्स को जरूरत पड़ती है। आप देखें जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनका फेसबुक कवर, फेसबुक पेज जरूर है। कासिम अली शाह को देख लें, जितने जितने बड़े बड़े मेंटोर्स हैं। ठीक है, और वो सेम वीडियो जो आपको यूट्यूब पे मिलेगी ना, वही आपको फेसबुक पे भी मिलेगी। इससे क्या हो रहा है, उनके यूट्यूब के वॉच आवर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद विजिट ग्रुप है, ये आप सारे। ठीक है, तो मैं प्रेफर करती हूँ, मतलब मैं अपना आपको बता रही हूँ कि मैं सेंड व्हाट्सएप बटन को प्रेफर करती हूँ। ठीक है, उसकी रीजन ये होती है कि जैसे ही आपके पास एक व्हाट्सएप बटन आता है ना, लोग उसके ऊपर क्लिक करते हैं और आप यहाँ पे जाते हो, आप इसको सेंड कोड कर देते हो। अब जैसे ही आप सेंटर कोड करोगे तो आपकी मोबाइल पे एक कोड आ गया होगा। आपका जो व्हाट्सएप है वो व्हाट्सएप बिजनेस होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार आप सबको कह रही थी कि अपना व्हाट्सएप व्हाट्सएप बिजनेस कर लें। अगर वाकई आप लोग फेसबुक के ऊपर काम करना चाहते हो तो आप लोगों का सबका व्हाट्सएप बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट्सएप बिजनेस पे ये मेरा कोड चला गया है। अगर सिंपल व्हाट्सएप होगा तो वो आपका फेसबुक के साथ लिंक नहीं होगा। और अगर ये हो जाता अभी, लाइक अगर मैं देखें ऐड बटन करती हूँ, मैं यहाँ ट्राइड किया मैंने, और क्योंकि अभी मैंने आपके सामने, जाहिर बात है मैं नहीं करी, मैंने सेंड बटन, सेंड मैसेज बटन को किया, ओके किया, नेक्स्ट किया। अभी आप देखिएगा कि ये जी मेरा मैसेंजर बटन ऐड हो गया। मेरे जितने भी जो हैं फॉलोअर्स हैं, ये बाद में भी हम इसको एडिट एक्शन बटन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे फॉलोअर्स अब मुझे मैसेज बटन के थ्रू जो है वो कांटेक्ट करेंगे। तो आज हमने क्या किया कि अब देखें, वो अब कह रहा है कि इसका मोबाइल व्यू कैसा होगा, इसका मोबाइल व्यू कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, और इसका जो डेस्कटॉप व्यू है वो कुछ ऐसे, यानी कि अगर कोई आपके पेज पे आता है तो वो किस तरीके से आपको अप्रोच करेगा। ठीक है, अब वो देखें कंपेयर टू सिमिलर पेजेस विद हाई एंगेजमेंट, वो आपको दिखाएगा। अब आपने करना क्या है, आपने जो है, मैंने जैसे पहले आपको कहा था कि जो भी आपका ब्रांड है, आप लोगों ने सिर्फ इतना काम करना है कि आपने उससे रिलेटेड 10, ये मैंने आपको शुरू शुरू में जो लेसन्स पढ़ाए थे, अब आपको शायद समझ आ रही होगी। आपने अपने 10 कॉम्पिटिटर्स ढूंढने हैं जो टॉप ट्रेंडिंग कॉम्पिटिटर्स होंगे आपके। ठीक है, आपने देखना है कि वो अपने फेसबुक के ऊपर कैसे काम करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी ऑप्शन आती है, ये जी हमारा पेज क्रिएट हो गया। मैं इन सारी चीजों को, अच्छा जी ये देखें यहाँ पे आता है इनवाइट फ्रेंड्स, क्या आप इनवाइट फ्रेंड्स करेंगे? ये देखें जी इनवाइट फ्रेंड्स में देखें, दैट इज द बेसिक थिंग कि आपके जितने ज्यादा फ्रेंड्स होंगे ना, आप ये देखें, मेरे इस वक्त 5000 फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने अभी इस पेज पे नहीं इनवाइट किया। फेसबुक आपके एक दिन में, अच्छा मैं 500 फ्रेंड्स कह रही थी, एक्चुअली दैट इज 5000 फ्रेंड्स, और मेरी 5000 फ्रेंड्स की लिस्ट फिल हो चुकी है। ठीक है, तो मुझे उसमें से भी अनफ्रेंड करके लोगों को इन करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे सिलेक्ट ऑल 1000 और 5000, एक दिन में फेसबुक सिर्फ 1000 फ्रेंड्स को इनवाइट करता है। तो आपने यहाँ पे जाके और इसको सेंड इनवाइट कर देना। ये मैंने कर दिया। ठीक है, ये 1000 लोगों को आपकी इनवाइट्स चली गई हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, ऐसे लोग जो कि आपके जानने वाले हैं और आपको लगता है इनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, उन्हें कहें जी आप आए हमारे पेज पे, आके ना सेंड इनवाइट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपका पेज जो है वो पता चलना चाहिए कि ये कोई पेज है। ठीक है, यहाँ तक अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिए।